एपिसोड 33। एक हसीना थी, एक दीवाना था। मेंशन में झील नीचे जाती है और राजवीर के बारे में सोचते हुए झील के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो ब्लश कर रही थी। झील डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हुए त्रिशा से टकरा जाती है। झील त्रिशा को देखती है और देखते ही उसकी स्माइल गायब हो जाती है। झील त्रिशा को देखते हुए तुम झील त्रिशा को देखते हुए व्हाट हैपेंड क्वीन? मुझे देखते ही आपकी स्माइल गायब क्यों हो गई? झील अपना गला साफ करते हुए ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, बोलकर झील डाइनिंग एरिया में जाकर चेयर पर बैठ जाती है। झील अपना गला साफ करके ऐसा कुछ नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, बोलकर झील डाइनिंग एरिया में जाकर चेयर पर बैठ जाती। झील त्रिशा को देखते हुए मन में तुम्हें तुम्हारा एहसास होने से पहले तुम्हें हद से ज़्यादा कमज़ोर करना है मुझे, हेल क्वीन। सोचते हुए त्रिशा के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। झील खाना खाने लगती है पर खाते वक्त उसका सारा ध्यान त्रिशा की बातों पर था। तभी राजवीर आकर झील के पास बैठ जाता है। झील राजवीर को देखते हुए तुम यहाँ क्या कर रही हो वीर? राजवीर झील के हाथ से अपना हाथ इंटरवाइन करके अपनी जान को कंपनी दे रहा हूँ। तुम्हें अकेले खाना खाना नहीं पसंद है ना जान? तो खाओ, मैं यहीं हूँ, बोलकर राजवीर झील को अपने इंटरवाइन हाथ पर किस कर लेता है। राजवीर की इस हरकत पर झील मुस्कुरा देती है। झील खाने लगती है और राजवीर एकटक झील को देखने लगता है। इस वक्त राजवीर की आंखों में इमोशंस थे जो प्यार के थे और झील के लिए थे। दोनों अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे कि तभी कोई आता है। झील सर उठाकर लीज़ा को देखती है। लीज़ा पहले जैसे नहीं थी, उसने एक नील ड्रेस पहन रखी थी। लीज़ा राजवीर को देखते हुए हेल किंग, आपको हेल चलना होगा अभी। राजवीर झील की तरफ देखते हुए लीज़ा मेरी जान अभी खाना खा रही है, जब तक वो खा नहीं लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लीज़ा लाचारगी से हेल किंग जाना इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप। राजवीर बीच में ही तेज आवाज में मेरी बात को मानना तुम्हारा काम है लीज़ा, सो शट अप। जान अपना खाना खत्म करो। झील राजवीर को देखते हुए वीर कुछ काम होगा, तुम चले जाओ। झील की बात सुनकर राजवीर झील के हाथों को कसकर पकड़ लेता है। राजवीर झील को देखते हुए सॉफ्ट टोन में जान मेरी बात मानना या ना मानने का अंजाम तुम अच्छे से जानती हो ना? जानती हो ना तुम कि गुस्सा काबू करना नहीं आता मुझे, तो क्या करना चाहिए? झील हकलाते हुए खाना चाहिए, बोलकर झील चुपचाप खाने लगती है। राजवीर फिर प्यार से झील को देखने लगता है। झील खाने के बाद सर उठा के राजवीर को देखती है। राजवीर खड़ा हो जाता है। झील अभी भी वहीं बैठी हुई थी। राजवीर झुककर झील के सर पर किस करके ध्यान रखना अपना जान, बोलकर राजवीर सीधा खड़ा होता है और लीज़ा को इशारा करता है। राजवीर और लीज़ा चले जाते हैं। झील सर नीचे करके बैठी हुई थी कि तभी त्रिशा आकर झील की प्लेट उठाते हुए देखा आपने हेल क्वीन, आप हेल किंग को उनका काम करने से रोक रही हैं। हेल किंग आपकी वजह से अपने हेल को वक्त नहीं दे रहे। त्रिशा की बात सुनकर झील अपनी ड्रेस को मुट्ठी में भर लेती है। त्रिशा ग्लास उठाते हुए अब आप तो, झील बीच में ही चिल्लाते हुए शट अप, जस्ट शट अप, बोलते हुए झील चेयर से खड़ी हो जाती है। झील त्रिशा को कुछ पल घूरती और फिर भागते हुए ऊपर चली जाती है। त्रिशा मुस्कुराते हुए कमाल है, हेल क्वीन को गुस्सा भी आता है, पर एक इंसान के गुस्से से मेरी जैसी विच को क्या ही फर्क पड़ेगा, बोलकर त्रिशा बर्तन किचन में ले जाती है। त्रिशा चाहती तो अपनी पावर से एक झटके में सारा काम कर देती, पर राजवीर का ऑर्डर था कि इस मेंशन में झील के आसपास सब कुछ नॉर्मल इंसानों की तरह ही रहना चाहिए, इसलिए त्रिशा को सारे काम करने पड़ते थे। दूसरी तरफ रू अपने रूम में थी। वो अपनी और झील की फ़ोटो देख रही थी। रू झील की फ़ोटो पर हाथ फेरते हुए 1 महीने बाद आपका बर्थडे है दी, आपके इस बर्थडे पर मैं और आप
अलग होंगे, ऐसा पहली बार होगा। आई मिस यू दी, काश आप मेरे साथ होती। बोलते हुए रूह की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं बाहर आदर्श जी खड़े थे, जो रूह की बातें सुन रहे थे। रूह की बातें सुनकर आदर्श जी कुछ सोचने लगते हैं। आदर्श खुद से ही, 1 महीने, बस 1 महीने बचा है, मेरी झील, मेरी बच्ची, वो मेरी नहीं रहेगी। सब बदल जाएगा, अस्तित्व से लेकर दुनिया का रिवाज तक बदल जाएगा। बोलते हुए आदर्श जी की आवाज़ भारी हो जाती है। वो आदर्श जी एक नज़र रूह को देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रूह झील की फ़ोटो को देख ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। रूह अपने फ़ोन को देखती है, अंगद का कॉल था। रूह कॉल कट गई। मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ अंगद, आई एम सॉरी, बोलकर रूह अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अंगद अपने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देखते हुए, जब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ तब तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो रूह। तभी पीछे से, गलत है ये अंगद, मत भूलो कि तुम एक मकसद के लिए हो। ये सुनते ही अंगद मुड़कर देखता है। रात का वक्त, झील गार्डन में खड़ी थी। वो एकटक मुरझाए हुए फूलों को देख रही थी। राजवीर झील के पीछे से, ठंड लग जाएगी जान। राजवीर की बात सुनकर रात का वक्त, झील गार्डन में खड़ी थी। वो एकटक मुरझाए हुए फूलों को देख रही थी। राजवीर झील के पीछे से, ठंड लग रही है जान। राजवीर की बात सुनकर झील मुस्कुराते हुए और मुड़कर राजवीर को देखती है। झील राजवीर को देखते हुए, तुम आ गए वीर। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखे, तुम्हारा चेहरा मुरझाया क्यों है जान। झील गहरी सांस लेकर, वीर, मैं तुम्हारी कमज़ोरी हूँ क्या? क्या मैं तुम्हें तुम्हारा काम करने से रोकती हूँ? क्या मैं तुम्हारी क्वीन बनने के लायक नहीं हूँ? बोलते हुए झील का गला रुंध गया था। राजवीर झील के सर से अपना सिर जोड़कर, जान, तुम्हें पता है ना, तुम मेरे हेल किंग होने की वजह हो। तुम्हें पाने की ख्वाहिश के लिए मैं डीमन बना, फिर हेल किंग, ताकि तुम्हें अपनी दीवानगी खुलकर दिखा सकूं। तुम मेरे शांत रहने की वजह हो जान। अगर तुम नहीं रही ना, तो मैं ये पूरी दुनिया नर्क बना दूंगा। और रही बात क्वीन होने की, तो जान, तुम उस वक्त से मेरी क्वीन हो जब मैं किंग भी नहीं था। झील राजवीर की आंखों में देखते हुए, आई लव यू वीर। राजवीर झील के फॉरहेड पे किस करके, आई लव यू टू जान, बोलकर राजवीर झील को गोद में उठा लेता है। झील का हाथ मुरझाए हुए फूलों से टच हो जाता है। राजवीर झील को लेकर गेट की तरफ बढ़ जाता है। वहीं वो मुरझाए हुए फूल कुछ ही देर में खिल जाते हैं। आखिर क्या है झील की सच्चाई, और आखिर झील के बर्थडे में क्या होने वाला है? उस 1 महीने के बाद आखिर कौन सी सच्चाई आएगी बाहर, जानेंगे बहुत जल्द इसी कहानी में। मिलते हैं सिर्फ नई स्टोरी में। टिनी एफएम जान के साथ।